अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक मियाँकी। चलते हैं वीडियो की तरफ पे करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हिंदी में ये, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। हमारे लिए है ना, जो अरबोपति है या खरबोपति है वो 0% ही रहेगा वो आपके लिए। हाँ, नहीं, उनको तो बड़ा गुमान रहता है। गुमान होए, हम लोग उसको ये 0% भी नहीं माने जो घमंड करे। नहीं ना, वो बोलते नहीं हवाई हमको तो जहाज बात तू बहुत रह गलत ले है। कुछ भी मैंने बोला नहीं ना, रावण तो दूसरा सोने के है, लंका धरती पे छोड़ के गया, तू कौन सा ले जाएगा? तू तो सुई का नोक भी नहीं ले जा सकता। किस बात? आजकल तो जूता पहरे रहते, बोलते बाबा जी नमो नारायण। जूता पहरे रहते, रोटी खा लेते हैं क्या? जूता पहरे रहते, हनुमान जी को ऐसे ऐसे कर देते हैं, बोले ऐसे जाओ, जैसे एहसान कर रहे हैं। भगवान को एहसान कर रहा है इंसान। साधु के महिमा हम भी नहीं जानते, हम पूरे तीनों लोग के स्वामी भली है, लेकिन साधु के महिमा साधु ही जाने। ठंड गर्मी बरसात सब सहन करने के लिए साधु तैयार रहते हैं। तो बोले संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े त्यों तो यज्ञ समान। तो हमारे हाथ में, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला है, 1 मिनट में काम कर देंगे हम तो। डरना चाहिए, नागा बाबा लोगों से तो डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि कहते हैं सांप सांप साधु और शेर ये बोल करके हमला नहीं करता है। महाकुंभ में पूज्य नागा सन्यासी महाराज जी का दर्शन आप सब कर सकते हैं। इसके बाद 12 वर्ष के लिए ये विलीन हो जाएंगे। बहुत सारे रहस्य हैं, तमाम सवाल उठते हैं, आखिर रहते कहाँ पर, जाते कहाँ पर, कैसे गिरी कंदराओं में, गुफाओं में और बर्फीली एकदम हवाओं के बीच में ये पूज्य संत महाराज जी रहते हैं, और फिर कैसे निकल कर आते हैं, महाकुंभ में दर्शन देते हैं। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों के मन में रहता है कि कैसे महाराज जी गुफाओं में रह लेते हैं, कैसे बर्फीली हवाओं में रह लेते हैं जी। साधु के तपस्या, उनके गुरु कृपा और जिस परमेश्वर को भजते हैं उनके कृपा जी। ठंड गर्मी बरसात सब सहन करने के लिए साधु तैयार रहते हैं। सब होता है, वो देवी देवता की कृपा है ना वो सब जी। तो इसलिए साधु है ना, कैसे भी मौसम होगा सब सहन कर लेगा। स्थान कहाँ पर है हमारा? हमारा ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में रहता हूँ, ज्योतिर्लिंग है। जी जी जी, ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर जी, उधर रहता हूँ। ऐसी सामान्य तरह से देखे तो नागा संत महाराज जी के दर्शन नहीं होते, नहीं, लेकिन महाकुंभ में कहाँ से लाखों की संख्या में आ जाते हैं। कहाँ से? कि हर लाखों नहीं, कई करोड़ बोलो, कई करोड़, कई करोड़ बोलो, नागा बाबा कई करोड़ होते हैं। जी, अच्छा, और हर तरफ बस 4 लाख सुना था ना? संत ही संत महाराज जी हाँ दिखाई देते हैं। सही बात है। तो साधुओं के मेला है ना ये, जैसे आपके घर में शादी होते हैं ना, ऐसा ही हमारा परंपरा में ये शाही स्नान है। ये स्नान के लिए चाहे कोई भी कुछ करे, घर द्वार अपने जो आश्रम है उनके, जैसे तुम्हारा घर छोड़ के अभी तुम इधर आए, ऐसा ही महात्मा है अपने अपने आश्रमों में कुछ दिनों के लिए ताला लगा करके महात्मा बेचारे महीने भर के लिए यहाँ आते हैं शाही स्नान करने के लिए, आप जैसे भक्तों के दर्शन देने के लिए। अच्छा, कोई निमंत्रण मिलता है क्या कि सब चल पड़े? कैसे पता चलता? नहीं नहीं, हम लोगों को कोई निमंत्रण की जरूरत है। और अखाड़ा, जो अखाड़ा है हमारा है, वो अखाड़ा हमारे जितने भी आश्रम है, वो आश्रम पे हमारे अखाड़े के तरफ से निमंत्रण जाते हैं। हाँ, तो हमारे परमेश्वर जो भी बुलाते हैं तो उनके तरफ से जो भी व्यवस्था होता है हम लोग उनके व्यवस्था के हिसाब से रहते हैं। फिर अच्छा, हमारे जो है ना वरिष्ठ महंत लोग हैं अखाड़े में, वो सब व्यवस्था वही करते हैं और वही बुलाते हैं, वही किराया भाड़ा जो भी है सब वही काम करते हैं। जो भी है अभी ये जो व्यवस्था है ये सब हमारे अखाड़े के वरिष्ठ महंत लोग ही सब देखभाल करते हैं। ये दुनिया नागा संत महाराज जी की शक्ति और ताकत से बड़ी डरती है कि इनकी में असीम शक्ति है, असीम ताकत है। डरना चाहिए, नागा बाबा लोगों से तो डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि कहते हैं सांप सांप साधु और शेर ये बोल करके हमला नहीं करता है। सांप साधु शेर बोलकर हमला नहीं करते। नहीं, धाड़ कब
कब कर दे क्या कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सांप से भी दूर रहना चाहिए, साधु से भी दूर रहना चाहिए। आओ दर्शन करो, लेकिन मुंह जोरी ना करो। वो जोरी बात करो। कई लोग है ना, कुछ थोड़ा तीरथ इधर इधर उधर घूम लिए तो लोग बोलते हैं कि अच्छा हम तो जानते हैं साधु कहाँ तक है। अच्छा, लेकिन शिव पुराण में लिखा गया है, शिव पुराण में लिखा गया है। और महादेव से माता पार्वती ने पूछा था, बोले हे प्रभु, हेलो, बोले ये काहे का भीड़ है ये? तो वीडियो महादेव पे ने बैठे कहा मुझे था, कॉल बोले हे करके रुक देवी जा। एक कुंभ मेला चल रहा है। तो बोले ये जो मैसेज कर दे, देख लूंगी। नाच रहे गा रहे ये कौन है? बोले ये साधु है। ओके, तो बोले इसके महिमा क्या है? बोले हे देवी हम साधु के महिमा हम भी नहीं जानते, हम पूरे तीनों लोग के स्वामी भली है, लेकिन साधु के महिमा साधु ही जाने। क्यों? क्योंकि एक पल में साधु कौन सा तपस्या करने बैठ जाएगा और क्या कर देगा पता ही नहीं कोई चला। गारंटी नहीं है। तो जब महादेव के पता नहीं चला कि जो साधु क्या हो है, ये आम जनता को क्या पता होगा साधु क्या होते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ साधु कहते हैं हम जानते हैं साधु क्या है, कहाँ तक है साधु। अरे तुम क्या जानोगे? हमारे बड़े बड़े लोग नहीं जान पाए, तुम क्या जानोगे साधु के रहस्य? क्या यानी साधु को को खुद कोई नहीं पता नहीं है वो साधु कब क्या है। कर दे, एक पल में क्या कर दे, किसी को नहीं आइडिया इस बात अब का। उसके मतलब समझे क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। 60,000। हमारे गुरु कपिल मुनि जी ने एक ही बार आँख खोले थे तो अच्छा। 60,000 पुत्र राजा सागर के जल के भस्म हो गए। ओ, ये वाक्य भी वो होगा कहीं। इसके मतलब आप लोगों ने समझा? 60,000। जब एक सेकेंड के अंदर जब आँख खुला और 60,000 भस्म हो गए, तो आप इसी से सोचो हमारे साधुओं के पास कितने शक्ति। रहस्य में शक्ति प्राप्त होगा और कौन साधु क्या कर देगा। लेकिन हमारे जो साधु है ये कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन जनता साधु को हानि पहुंचाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। ये पब्लिक है ना, आजकल क्या हो गया है ना, दान पुण्य ध्यान सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया है। तो इसके लिए भाई मैं ये सनातनियों से कहना चाहूंगा कि भाई अपने धर्म मत बोलो। पहले स्नान होते थे, फिर दान होते थे, लेकिन इस बार अब कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ महात्मा को कोई दान देना चाहता ही नहीं है और उल्टा महात्मा को डांटता है गृहस्थी। अच्छा, गृहस्थी डांटता है। नहीं तो ऐसा क्यों महाराज? क्यों? क्योंकि कुछ महात्मा हरकत करे तो ये जो अच्छा। जनता है सबको एक ही श्रेणी में तोलने लग हाँ, गई है। ये तो है। आप लोग तो असीम शक्तियां होती हैं, 60,000। लेकिन हम लोग किसी को, हमने क्या बोला, हम लोग किसी के बुरा नहीं चाहते हैं। नहीं तो अगर किसी को श्राप तो हमारे हाथ में, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला है, 1 मिनट में काम कर देंगे हम तो। एक मिनट में कौन काम। सा डर है, कौन सा भय? कोई डर नहीं है, जो भी है। चल जाएगा भाला तो चल ही गया, फिर चल ही गया। फिर रुकने का नाम नहीं 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 नहीं। जी जी। जय। ये तो डमरू है और मैं देख रहा हूँ भगवान भोलेनाथ जी का डमरू वहाँ पे टंगा हुआ है। हाँ महाराज जी डम 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 डमरू बाजे और त्रिशूल जो है जम 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 नाचे। हाँ। जी। तो इसलिए जो है अगर आए संत महाराज जी के पास सहज साधारण तरीके से आए। वो का शास्त्रों में वर्णन है, बोले संत मिलन को जाइए। जी। शास्त्रों में वर्णन है, बोले संत संत मिलन को जाइए। ये कब दोहा बोला गया था? जब राम जन्म भी नहीं लिया था तब ये दोहा बोला गया था। बोले संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े त्यों तो यज्ञ समान। ये किसके लिए, किसके बोला था? केकई से बोला था। किसने बोला था? उनके गुरु ने बोला था। केकई से बोला था, बोले ये राजा है, अगर किसी से मिलने कुछ प्राप्त करना है तो अपने बाहुबली और अपने सेठ और ज्यादा वो अभिमान दिखा करके नहीं जा सकते साधु के पास। क्यों? हमारे लिए है ना, जो अरबोपति है या खरबोपति है वो 0% ही रहेगा वो। आपके लिए हाँ, नहीं, उनको तो बड़ा गुमान रहता है। गुमान होए, हम लोग उसको 0% भी नहीं माने जो घमंड करे।
बोलते हैं हवाई जहाज से। तू रह ले कुछ भी मैंने बोला रावण तो सोने के लंका धरती पे छोड़ के गया, सो तू कौन सा ले जाएगा? तू तो सुई का नोक भी नहीं ले जा सकता। ये तो किस है। बात के घमंड कर रहा है तू? जी 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 आज तेरा है कल किसी और के होगा। जी, इस बात को पहचानना चाहिए जो भी धनवान घमंडी है। हाँ, उनको तो सोचना चाहिए कि जो धन आने के बाद में कैसे रहना चाहिए। और आजकल तो बड़ी बड़ी कोठियां बनवा लिए तो बड़े घमंड में चूर हो जाते हैं। बहुत बहुत आजकल देखते नहीं, यहाँ पे लोग आते हैं। जी पहले क्या थे ना, धर्म और अधर्म को समझते थे। जी आजकल तो जूता पहरे रहते, बोलते बाबा जी नमो नारायण। जूता पहरे रहते, रोटी खा लेते हैं। माँ शादियों क्या? में ना जूता पहरे रहते, Yes, हनुमान जी को friend, ऐसे ऐसे कर देते हैं, बोले ऐसे जय हो। जैसे सही बात है। भगवान को एहसान कर रहा है इंसान, ये ऐसा ऐसा ही है। पैर रखो। भगवान को एहसान कर रहा है कि जो हम जूता पहन के यार ऐसे करे तो एहसान कर रहा है, सोच रहा है। तो उसको भगवान है ना, एक तिनका भी नहीं कुछ फल फल नहीं देता है, फल नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, एक तिनका भी फल नहीं मिलेगा। हाँ, पूज्य महाराज जी का ये डमरू देखिए, डम 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 डमरू बाजता है और त्रिशूल जम 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 करके नाच जाता है। पूज्य महाराज जी बता रहे हैं कि इनके अंदर असीम शक्तियां होती हैं और वास्तव में नागा संत महाराज जी में असीम शक्तियां होती ही होती हैं। देश धर्म की रक्षा के लिए पूज्य संत महाराज जी ने हमेशा अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है, बलिदान करने का काम किया। तो पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि महाकुंभ में आइए, सहज बनिए, साधारण बनिए, विनम्र बनिए और नागा संत महाराज जी को दंडवत प्रणाम करिए। दान दक्षिणा अगर करिए तो सहज सरल भाव से, क्योंकि पूज्य महाराज जी का कहना है कि करोड़पति भी अगर उनके पास आता है, उसके अंदर अहंकार है, घमंड है, तो 2 मिनट में चुटकी में ही उसके अहंकार को वो खत्म कर सकते हैं। हालांकि पूज्य महाराज जी का कहना है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अहंकार को कभी भी बर्दाश्त और स्वीकार नहीं करते। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जी जी। कि ये थे एक और साधु, संत साधु, जो साधु, शेर और सांप कभी किसी को बता के हमला नहीं करता। और ये हमले हो चुके हैं। अभी कुछ कल परसों भी रील देखा था, तो एक साधु जिसका हाथ ऊंचा है ना, तो जिनका हाथ ऊंचा है तो वो पता नहीं एंकर जो थे, एक लड़के थे जिन्होंने मेरे ख्याल में शुरू में उनका इंटरव्यू किया था, IITN बाबा के शायद किया था, तो यंग सा लड़का था, तो उसको मारा और साधु ने, तो वो हाथ ऐसे हाथ ऊंचा है तो उनको इस हाथ से मारा और फिर बता माइक वाइक छीन उसके तारे वाले तोड़ के फिर फटाफट अंदर चले गए। क्या बात उनको बुरी लगी, इन्होंने क्या किया? रील में सिर्फ मारने का सीन है, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया, या वो मना कर रहे होंगे कि नहीं देना इंटरव्यू, या फिर पता नहीं क्या हुआ होगा, बात क्या हुई होगी। तो इस तरह की चीजें हो रही है कि बहुत ज्यादा इंटरव्यूज चल रहे हैं और बेतुके के सवाल किए जा रहे हैं जो कि इन लोगों को पसंद भी नहीं है। आप वो सवाल करो तो इस गलत हो सकता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं। तो कह रहे थे ना कि जिसे चप्पल पहनी हुई है और प्रणाम कर रहे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एहसान कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको शायद बुरी लग रही हैं। महाकुंभ में आम पब्लिक इनको डिस्टर्ब कर रही है, यूट्यूबर इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मार कुटाई की भी रील आ रही है, बाकायदा हाथापाई की भी रील आ रही है। तो इस वजह से शायद इन्होंने ये जिक्र किया कि हम क्या हैं नहीं पता आप लोग। हाँ, ये हमें खुद को नहीं मालूम, तो आप वो आवाम जनता को क्या मालूम। तो इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें ना यार, इतनी सर्दी में बगैर कपड़ों के, बस यही सही अंदाजा लगा लो कि इनके जिस्म पत्थर हो चुके हैं। ये किस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पर लोगों ने जैकेटें पहनी हुई है, जहां पर लोग मतलब बात करना लोगों का मुश्किल है। मतलब नॉर्मली लोग बात करें तो मुंह से धुआं निकला, तो इस हिसाब से देख लो कितना टेम्परेचर होगा, कितनी ठंड होगी, कितनी बहुत ज्यादा ठंड होगी, उसके बाद भी फिर भी ये बगैर। और बाद दफा ये होता है, मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं ऐसे हैं जो कहते हैं कि शायद अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं, या ये लोग फेक भी होते होंगे, भिक्षा मांगते हैं और कुछ भी नहीं होते, नाटक होते हैं, नशा पानी करते हैं। कुछ भी लोगों के जहनों में ये ख्याल होंगे। तो मैं ये मतलब कहूँगा कि अगर कोई सही वाला भी है या कोई गलत वाला भी है, अगर आप किसी से बदतमीजी करें, क्या पता वो कौन, बिल्कुल ऐसा। आपको कैसे पता ये सही है? भले यार इंसान तो है, जो भी है सही है, लेकिन इंसान तो है ना। आपको किसी को डिग्रेड करना, किसी को छेड़ना, किसी को तंग करना, किसी को, अब जैसे वो भी निकल आए थे जो बच्ची को लेके घूम रहे थे, अब उसका पता नहीं क्या एंड हुआ। ठीक है ना, कुछ भी सही और गलत है, लेकिन आप
आपको किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को तंग करने की। तो अगर कोई बच्ची को लेके घूम रहा है वो एक गलत चीज था, लेकिन कोई सही भी हो सकता है, कोई गलत हो सकता है, कोई नॉर्मल अपने काम में मस्त है, अपने काम में लगा हुआ है, तो बिला वजह आप अपने आप को बहुत तो एक ना कि एक एजुकेटेड और एक सोफिस्टिकेटेड जाहिर करने के लिए आप किसी को उकसाओ, तुम ये क्या नाटक कर रहे हो, ये क्या दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, क्या कर रहे हो। भाई उसका अपना धर्म है, उसका अपना एक कर्म है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। कोई कुछ आप किसी की लाइफ में इंटरप्ट ना करो ना। कुछ भी हो सकता है, आपको गलत लग रहा है, क्या पता वो सही हो, बिल्कुल ऐसे। क्या पता वो सही हो, आप गो नहीं अक्ल हो, हमें नहीं अक्ल हो, हमें समझ में ना आ रहा हो। और आप इनको समझ भी नहीं सकते हो। बिल्कुल, वो खुद कह रहे हैं ना कि हम साधु खुद बताते हैं कि साधु ये होते हैं, तो बोलो उन्हें खुद नहीं पता कि क्या कुछ हो सकता है साधु। तो शायद है कि जितना इनकी रिस्पेक्ट करें, जितना इनकी इज्जत करें, साधु थोड़ी देर साइड पे भी रख के, वाकई बात है कि एक इंसान समझ के भी इंसान की इज्जत करनी चाहिए। और ये वैसे भी 45 डेज के लिए, जिसमें से समझो 15-20 दिन तो निकल ही चुके हैं, 10-15 दिन तो निकल ही चुके हैं, कुछ टाइम रह गया। उसके बाद ये पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे रहेंगे। कुछ टाइम के लिए आपको सेवा का मौका मिला है तो इनकी सेवा करें, इनका एहतराम करें, ना कि बदतमीजी करें और इनको इतना परेशान ना करिए। जाहिर सी बात है, जब महाकुंभ में आए तो किसी न किसी मकसद के लिए आए। एक की कोई पूजा होगी, कोई ध्यान हो, इनका मेला है समझो। हाँ, तो बस जैसे बोल रहे हैं ना, शादी होती है और तो सारे लोग इस तरह से मतलब आए हैं, तो आप डिस्टर्ब ना करो इनको। इनकी मतलब जो भी इनकी जिंदगी उनको जीने दो। अब ये लोग अब जो नए साधु बन रहे हैं उनको बोल रहे हैं आप क्यों बन रहे हो, ये वो मतलब परेशान करके रखती है। मतलब काफी वीडियोस काफी मतलब पूरे सोशल मीडिया पे सन साधु इन्हीं की वीडियोस पली हुई है। दोबारा इसके आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।